नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम। ये बयान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का। क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे, हुज़ूर की शरीयत पर अमल करेंगे और लोगों से अमल कराएंगे, मुज्तहिद मुतलक होंगे। अब साहिब मिशकात ने क़यामत की निशानियों में जहाँ बाबो ज़िक्र दज्जाल व याजूज माजूज ये ज़िक्र किया तो दज्जाल का बयान ख़त्म हुआ। दज्जाल के बाद जो क़यामत की बड़ी निशानी है वो हज़रत ईसा का ज़मीन पे तशरीफ़ लाना है। अभी आप चौथे आसमान पर जलवा बार हैं। चौथे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। 37 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। आप जिस ज़माने में हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी से पहले बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा हैं। बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा हैं। 37 साल तक अपने दीन की खिदमत अपनी तबलीग करते रहे और अल्लाह ताला ने जो उनको किताब अता फरमाई, इंजील, जिसको आज ईसाई बाइबल कहता है, इस दीन इस किताब पर पढ़कर लोगों से अमल करवाते रहे। और जो उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए उन्हें हवारी कहा गया। जैसे हुजूर के ज़माने में जो सरकार पर ईमान ले आए वो असहाब रसूल, इस तरह हज़रत ईसा के ज़माने में जो आप पर ईमान ले आए वो हवारी ईसा। काला मन अंसारी इलल्लाह कालू नहनु अंसारुल्लाह कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हज़रत ईसा कहते हैं कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करे, तो उनके हवारी बोले नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन में आपके मददगार और मुआविन हैं। हवारी हजरत ईसा के सहाबा हवारी, यूं कह लो आप। तो आपको हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए आसमान पे उठा लिया। आपका एक लक़ब कलीमतुल्लाह है, आपका एक लक़ब रूहुल्लाह है। कलीमतुल्लाह यानी अल्लाह के कलमा है, अलामत, निशानी अल्लाह की कुदरत का और उसके अजीम खलकत का एक शाहकार एक कलमा जनाब ईसा है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाते अलकाहा इला मरियम, वो कलमा जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बंदी जनाब मरियम की तरफ इल्का किया। तो उस वजह से आपको कलीमतुल्लाह कहा गया कि आप अल्लाह के कलमा या यूं समझो कि निशानी है। बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए हजरत ईसा को दुनिया में पैदा फरमाया। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या।
ऐ लोगों, किताब में मरियम का जिक्र याद करो जब बैतुल मुक़द्दस से वो मशरक़ की जानिब चली गई। मैं मुफस्सल बयान इसका कर चुका हूं। तो चूंकि जमानों के बाद हजरत मरियम की विलादत हुई थी, उनकी वालिदा जनाब हन्ना और उनके वालिद जनाब इमरान, ये पूरी फैमिली नबियों की फैमिली थी, अंबिया का खानदान, सालिहीन का खानदान था। इसी अजमत के लिए अल्लाह ताला ने इनके नाम से कुरान में पूरी सूरे आले इमरान, इमरान के फैमिली वाली सूरत सूरे आले इमरान उतारी। तो इमरान हजरत मरियम के वालिद का नाम है, हजरत ईसा के नाना का नाम। वो सालिहीन में है, उनकी मां हन्ना। फिर हजरत ईसा की मौसी, हजरत ईसा की जो नानी है जनाब हन्ना, उनकी जो बहन है वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के निकाह में, और हजरत ज़करिया के लड़के हजरत यहया, और आगे और पैगंबर। तो कितना बड़ा मुबारक खानदान है कि सब अंबिया हैं, सालिहीन हैं। इसलिए उनकी अजमत के लिए अल्लाह ने कुरान में सूरे आले इमरान का जिक्र किया, आले इमरान फरमाया। तो हजरत मरियम जमानों के बाद दुनिया में तशरीफ ले आई, औलाद नहीं थी, और हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना ने मन्नत मानी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं इस औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दो। मार भी बतनी मुहर्ररा, जो मेरे बतन में होगा वो सब आज़ाद है तेरे दीन के लिए। तो उस जमाने में ऐसा रिवाज था कि लोग जब मन्नत मानते थे तो 1 साल 2 साल 2 महीना बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करते थे, अपने औलाद को, अपने लड़के को, खुद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में सौंप देते। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम का हिस्सा, आज अलग हो गया नाम। जहां हदीस में शाम आया है वहां फिलिस्तीन साथ में है। तो ये बैतुल मुक़द्दस का इलाका है जो तकरीबन 1,40,000 स्क्वायर फीट में फैला है, जिसमें कुब्बतु सखरा भी है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी है, मबदा मेराज भी है। और यही वो जगह है जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया बारकना हौलहा, इस इतने जमीन में हमने बरकतें रखी है। और उसी ताल्लुक से कि इस इतने एरिया में तकरीबन 70,000 अंबिया किराम के मज़ारात हैं। कितने? 70,000 पैगंबरों के मज़ार हैं। इसलिए कि बनी इसराइल के जितने अंबिया आए वो अक्सर या तो शाम में या फिलिस्तीन में हैं, और बनी इस्माइल के जो हैं जिससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फिर हिजाज में आए, यानी मक्का मदीना उन आबादियों में। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मन्नत मानती है, अल्लाह ताला ने मन्नत पूरी फरमाई, दुआ कबूल फरमाई, और उनके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ। तो मसला ये खड़ा हुआ कि मैंने तो मन्नत मानी थी कि जब बतन विलादत हो तो बैतुल मुक़द्दस में वक्फ करूं, तो इरादा था कि कहीं बच्चा हो, लड़के का जन्म हो तो लड़का बैतुल मुक़द्दस में सौंपा जाता है, मगर लड़की को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में नहीं रखा जाता। तो मौला ये क्या हुआ? कुरान में उसका जिक्र है, रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ मौला ये तो मैंने लड़की को जना, अब इसे बैतुल मुक़द्दस में कैसे रखूं? वो मस्जिद है, वो मर्दों का हुजूम लगा रहता है, ये तो लड़की है। अल्लाह ने फरमाया ये लड़की कई हजार बल्कि ज्यादा लड़कों से अफजल है, अपने जमाने की सारी खवातीन से ये अफजल है, और कई एक मर्दों से इस लड़की को हमने बुजुर्गी और अज़मत अता फरमाई। तो फिर चूंकि पूरा खानदान बैतुल मुक़द्दस का मुतवल्ली है,
तो जहां मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस है वहां एक जानिब छोटा सा हुजरा बना दिया गया और हुजरे में हजरत मरियम को रखा गया। चलो अब खिदमत नहीं तो अब यहीं रहें, घर पे न रहे, बैतुल मुक़द्दस के इलाके में रहे, तो उनके लिए अलग से एक हुजरा तामीर किया गया जहां पर हजरत मरियम रहने लगी और बड़ी होने लगी, बहुत तेजी से बड़ी हो रही हैं। और कोई मुलाकात करने नहीं जाता। मुलाकात करने कौन जाता उन्हें? खानदान के करीबी लोग, उनके मासा खालू हजरत जकरिया और खानदान के करीब लोग जाते थे, कभी कभी खाना दिलाते, बातचीत करते। हजरत मरियम इबादत में लगी हैं। अब वो जमाना था कि हजरत जकरिया को भी जमानों से औलाद नहीं थी, मगर बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर और मक्का और मदीना हिजाज की ज़मीन पर अल्लाह ने बरकतें रखी है। हजरत मरियम के पास उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था, मगर कभी कभी जब हजरत जकरिया हालचाल पूछने जाते तो देखते वजदा इंदहा रिज़्क़ा, हजरत मरियम के पास बहुत सारा खाना रखा होता, फल फ्रूट जिसका मौसम अभी शाम में नहीं है, जिसके मौसम नहीं है, बगैर मौसम के फल रखे रहते। हजरत जकरिया सोचते हैं मरियम बाहर नहीं जाती है और बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आता है, मगर जब भी आता हूं हजरत मरियम के दस्तरखान पे तरह तरह के फल फ्रूट रखे रहते। आते कहां से आता है? ऐ मरियम मिन ऐना इंदिक, ये तेरे पास कहां से आया? इसका तो मौसम नहीं है, ये अनार है, ये फुला फल है, ये पूरे फिलिस्तीन और पूरे शाम में नहीं मिलता। मरियम तेरे पास कहां से आता है? हजरत मरियम कहती है होवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अपनी बंदी को बगैर मौसम के भी फल अता करे। रब ही देता है, रब के लिए मौसम की पाबंदियां नहीं है, अल्लाह के लिए मौसम की पाबंदियां नहीं है। रब चाहे तो बगैर मौसम के भी फल अता कर सकता। हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानिब। हजरत जकरिया चूंकि हजरत मरियम के उन फजाइल और कमालात से पहले वाकिफ थे, अब दिमाग में एक बात आई कि जो रब बगैर मौसम के जनाब मरियम को फल दे सकता है, तो हजरत जकरिया की उम्र बहुत हो गई है, बुढ़ापे की मंजिल में आ गए हैं, उम्र जो है ढलने को है। हजरत मरियम के दरवाजे से बाहर निकले और जनाब जकरिया के दिल में ख्याल आता है जो परवरदिगार आलम बगैर मौसम के जनाब मरियम को फल देता है, ऐ मौला मेरे भी औलाद का मौसम चला गया, अगर तू चाहे तो औलाद की शक्ल में इस मौसम में भी बाहर ला सकता। इस मौसम में भी बस इतना कहा, हजरत ईसा हजरत जकरिया चले गए। कुरान में फलम्मा दखला जकरिया अल महराब, और जनाब जकरिया जब मस्जिद की महराब में तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह फरमाता है हमने बशर ना हो बे गुलाम इस्मो यहया, हमने अपने फरिश्ते जनाब जिब्रील को भेजा और जकरिया हालत नमाज में महराब के वस्त में खड़े हैं और हजरत जिब्रील आकर ऐन हालत नमाज में हजरत जकरिया को एक बेटे जनाब यहया की बशारत देते हैं। आपको बशारत है, उलमा कहते हैं कि ये पहले वो इंसान जनाब यहया अलैहि सलाम है कि जिनके पैदा होने से पहले अल्लाह ने उनका नाम रखा है। बशर ना हो बे गुलाम इस्मो यहया, ऐ जकरिया हमने आपको यहया लड़के की बशारत अता फरमाई, अल्लाह ने नाम रखा। और कुछ जमानों के बाद हजरत जकरिया के यहाँ हजरत यहया अलैहि सलाम की विलादत हुई, जिनको भी अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर और अपना भांजा यानी हजरत ईसा वो भी पैगंबर। और इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे बनी इस्राइल में बुजुर्ग इंसान सालिहीन में से जिनका शुमार, उनकी बीवी जनाब हन्ना उस जमाने में तकवा व तहारत की पाबंद, यानी सारा खानदान अहले व सालिहीन और अंबिया वाला। इसलिए अल्लाह ने इस खानदान की अजमत के लिए आखिरी किताब कुरान में सूरे आले इमरान ही उतारना, जिसमें मरियम का जिक्र किया। अब जनाब मरियम
अब चूंकि हजरत ईसा का बयान है तो ये थोड़ा समझाना आपको जरूरी है। हजरत मरियम कहीं बाहर नहीं निकलती। अब जब बड़ी हो गई, और बड़ी भी ऐसी होती हैं कि और लड़का साल में जिस कदर बड़ा होता, हजरत मरियम महीने में उतनी बड़ी हो। अब एक दिन जब जवान हो गई और अपने कमरे में बैतुल मुक़द्दस के हुजरे में बैठी थी, दिल में ख्याल आया कि चलो कहीं बाहर निकले। तो बैतुल मुक़द्दस के पीछे वाला जो हिस्सा था सरसब्ज़ शादाब इलाका था, और तफरीह के लिए ऐसा था कि कोई आना जाना किसी अजनबी का नहीं था। तो हजरत मरियम निकली। अल्लाह कह रहा है वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ऐ लोगों, किताब में जनाब मरियम को याद करो जब वो बैतुल मुक़द्दस से अपने मकान से बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ की जानिब चली गई। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने जनाब मरियम के पास अपना एक फरिश्ता भेजा, जिब्रील को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, वो फरिश्ता जिब्रील ठीक ठाक इंसान की शक्ल में जनाब मरियम से मुलाकात करने आया। इंसान की शक्ल में आया, अजनबी शक्ल में आया, और हजरत मरियम घबरा गई। ये अजनबी कौन मिल गया? वो अजनबी जो अल्लाह के फरिश्ते हैं करीब आए। ऐ अजनबी तू कौन है? वो कहता है अजनबी कि मैं अना रसूल रब्बिक, ऐ मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। लिअहबला के गुलामन ज़किया, इसलिए आया हूँ तेरे रब की तरफ से ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दूं, साफ सुथरा बेटा दूं। हजरत मरियम कहती है मुझे बेटा? शादी नहीं है, न कभी शादी का तस्वुर किया। कहती है कैफा लम यमससनी बशरun वलम अकू बगिया, मुझे आज तक किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। वलम अकू बगिया, और न मैं कोई फाहिशा या न कोई बदकार औरत, मुझे बेटा कैसे होगा? मैं तो पाक और साफ हूँ। हजरत जिब्रील कहते हैं काला कज़ालिक, ऐ मरियम तेरे रब ने यही कहा है, तेरे रब ने यही फरमाया है कि तुझे बगैर शौहर के बेटा होगा। ऐसा है? कहाँ, ऐसा ही है। अल्लाह अल्लाह कुरान में है सूरे मरियम में फनफ़ख़ फ़ीहा, हजरत मरियम के गिरबान में हजरत जिब्रील ने दम कर दिया, फूंक मारी, जिससे हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हो गई। और दर्द से डिलीवरी के वक्त जो दर्द होता है वो दर्द जनाब मरियम को बहुत हुआ। कुरान में है फजाअहल मखादु इला जिज़इन नख्ल, और दर्द हजरत मरियम को एक खजूर और जैतून के दर्द के करीब ले आया। बैठ गई, बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह की कुदरत के दो घड़ी नहीं गुजरती है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर जनाब ईसा को दुनिया में भेज दिया। हजरत ईसा तशरीफ ले आए। अब माँ जब बेटे को देख रही है, अल्लाह अल्लाह, और वो बेटा भी ऐसा है जो नबी हैं, रसूल हैं, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, वजी हैं। अल्लाह फरमाता है नबियों हसूरा, ये बहुत वजी नबियों में और हसूरा बहुत जो है बाबरकत तक़द्दुस और तहारत मआब है, जिनका खुतबा कुरान ने फरमाया। जाहिर बात है वो माँ कितनी राजी होंगी जिनके बेटे को अल्लाह ताला नबूवत और रिसालत देने वाला है, जिनका बेटा पैगंबर बनेगा, एक कौम का नबी बनने वाला है, साहिब किताब, साहिब शरीयत। देखती हैं तो बहुत खुश हुई, अपना बेटा है, बड़ा हसीन चेहरा है, मगर फौरन दिमाग में ख्याल आया कि अगर इसी बेटे को इस हाथ में लेकर मैं बनी इसराइल में गई, आबादी में गई, घर पे गई, तो लोग तो सवाल करेंगे ही, ऐ मरियम तेरी तो शादी नहीं हुई, बेटा कहाँ से आया? ये बेटा कहाँ से आया? हजरत मरियम वहीं दरस के नीचे बैठे बैठे कहती है मौला लोग तो सवाल करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। माशरे में, सोसाइटी में चंद लोग ऐसे रहते ही हैं जो किसी इंसान के सफेद दाग में, किसी इंसान के सफेद लिबास में एक धब्बा ढूंढते ही रहते हैं।
हर माशरे में, सोसाइटी में, हर इलाके में कुछ लोग रहते हैं जो पूरी लिबास सफेद धोया हुआ है, इसे कतन नहीं देखेंगे, धब्बा कहां लगा है उसे देखेंगे। फिर चौक पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के बातें करेंगे, नारे क्रो करें, नारियां कह थी वो बोलते हैं कि नहीं। ऐसे खबती लोग हर मुआशरे में होते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ नहीं, हर जगह होते हैं। चंद लोग जिनका काम ही यही होता है, जिनके दिमाग की सारी तवानाइयां इसीलिए खर्च होती है कि किसी की तारीफ तो करनी नहीं है, किसी अच्छे इंसान की अच्छाई बयान नहीं करते, मगर कभी नफ्स के धोखे में कोई इंसान आ गया और उसके सफेद किरदार पर एक छोटा सा धब्बा लग गया तो वो दिखेगा और दिख भी जाएगा। अपने तक महदूद नहीं करेंगे, सारे शहर में ऐलान करवाएंगे। ऐसे खबती लोग हर जमाने में रहते हैं और इसलिए ऐसे लोगों की मुतलकन परवाह नहीं करनी चाहिए। वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और रब की तरफ से एक इम्तिहान का वक्त होता है, इम्तिहान की घड़ी हुआ करती है। अब हजरत मरियम कहती है, मौला लोग तो सवाल करेंगे बेटा कहां से आया, क्या कहूं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मरियम, जब लोग आके कहें कि मरियम बोल बच्चा कहां से आया, किसका है, इसका बाप कौन है, तो ऐ मरियम अपने मुंह पे हाथ रख देना और लोगों से कहना कि आज मैंने बोलने का रोजा रखा है, आज मैंने गुफ्तगू का रोजा रखा है, आज मैं नहीं बोलूंगी, बोलने का रोजा है। मौला तब तो और बरस पड़ेंगे, खामोशी और उन्हें मजबूत बना देगी। अशार अल्लाह फरमाता है, ऐ मरियम लोग जब बहुत ज्यादा सवाल करें तो इशारा कर देना बच्चे की तरफ और लोगों से कहना इस बच्चे से पूछो, ये बच्चा ही बता देगा कहां से आया। तुझे खामोश रहना, तुझे कहना है ला अतकल्लमुल इंसिया, आज मैं किसी मर्द से बात नहीं करूंगी, आज तो मेरे बोलने का रोजा। आदमी खामोश रह जाए ऐसे मौकों में तो लोगों के तंज और बढ़ जाएंगे। हजरत मरियम पहुंची लेके हजरत ईसा को, लोग तो तैयारी थे, अच्छे लोगों के दुश्मन तो होते ही हैं। मुआशरे में, आबादी में इकबाल कहते हैं, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफी से शरार बुलहबी। शब्बीर यजीद मूसा व फिरौन, ई दो ताकत हर जमाना आमद पदीद। हर जमाने में ये दो ताकतें रहती हैं, जहां शब्बीर है वहां यजीद भी है, जहां मूसा है वहां फिरौन भी। इससे पहले के ज्यादा वक्त गुजरे, लोग आ गए, सारे आबादी में खबर पड़ गई, लो हम जिस मरियम को इतनी पाक और पाक की औलाद समझते थे, आज क्या करके आई, किसी का बच्चा लेके आई है। अब लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल, देखा क्या हुआ, लोग जमा हो गए। मरियम बता लड़का किसका है, बच्चा किसका है, इतने सारे सवालों की बौछार। हजरत मरियम ने देखा कि सब आ गए, जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होनी थी सब लोग आ गए हैं। अब हजरत मरियम कहती हैं, ऐ लोगों मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी ये बच्चा कहां से आया है, इसलिए कि मुझ पे शायद तुम्हें एतबार न भी हो और तुम ये समझो कि मैं अपना बचाव कर रही हूं, इसलिए इस बच्चे से पूछ लो कि ऐ बच्चा तू बता कि तू कहां से आया, तू बता। अब लोग कहते हैं ये बताएगा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, अरे हम इससे कैसे बात करें जो अभी झूले में है। मन काना फिल महद सबिय्या, जो झूले में बच्चा है, अभी महद में है, अभी पालने में है, ये कैसे बोलेगा। मरियम अक्ल भी कुछ चीज हुआ करती है। हजरत मरियम कहती है चलो नहीं बोलेगा, मेरे कहने पर फॉर्मेलिटी तो कर लो, जरा एक आदमी आके पूछे तो सही बच्चे से, ऐ बच्चा बता तू कहां से आया है। एक आदमी करीब आकर, हजरत ईसा जो अभी चंद देर पहले दुनिया में जलवाबार हुए हैं, एक आदमी करीब आकर हजरत ईसा से कहता है, हजरत मरियम के और बच्चे से कहता है, ऐ बच्चा मरियम तू ही अपना बेटा मानती है, अब तू ही राज उसे पर्दा उठा, आखिर तू कौन है।
हजरत ईसा अभी दुनिया में जलवा बार हुए हैं, उसी झूले में हैं। और जनाब ईसा जवाब दे रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया है, काला इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताबा वजअलनी नबिया। ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर और नबी बन के आया, अल्लाह का नबी बन के आया। बचपन ही में हजरत ईसा बता रहे हैं, काला इन्नी अब्दुल्ला, ऐ लोगो अल्लाह का बंदा हूं, बेटा मत समझना। मालूम है हजरत ईसा को आगे चलकर मेरे ताल्लुक से ये क्या क्या अकीदे करेंगे, इसलिए कुरान ने जिक्र किया। हजरत ईसा क्या बोले, ऐ लोगो, ये था नहीं बोले कि सिर्फ मैं अल्लाह का पैगंबर हो, बल्कि जो आगे होने वाला था उन सारे अकीदों और उन गलत अकीदों को तोड़ा और कहा इन्नी अब्दुल्ला, ऐ लोगो अल्लाह का बंदा हो, बेटा नहीं हो। खुद हजरत ईसा कह रहे हैं, आतनियल किताब, उस रब ने मुझे किताब इंजील अता फरमाई है, वह जालनी नबिया, और उस रब ने मुझे तुम्हारी तरफ नबूवत और रिसालत देकर मबूस फरमाया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बस इसी वाक़ये को लेकर ईसाइयों में फिर बहुत सारे फिरके हुए। एक फिरका तो हजरत मरियम का उसी जमाने में दुश्मन हो गया जिसने माज अल्लाह हजरत मरियम पर जना की तोहमत लगाई कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम किसी और के बच्चे हैं। माज अल्लाह तोहमत लगाई जनाब ईसा पर, वो भी काफिर, वो भी गुमराह। और कुछ लोगों ने हजरत मरियम की ये करामत और अल्लाह की इस कुदरत को देखकर जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, हजरत मरियम को अल्लाह की बेटी माना। बाद ईसाइयों ने हजरत मरियम को माद अल्लाह की बीवी माना और न जाने क्या क्या, वो भी गुमराह हो गए, काफिर हो गए। अगर सही है तो कुरान ने बायोडेटा बताया, कुरान ने खाका बताया, हजरत मरियम अल्लाह की बंदी, हजरत ईसा अल्लाह की कुदरत की निशानी है, जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया और वो पैगंबर है, रसूल है। यही अकीदा कुरान का, यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का। न अल्लाह के बेटे हैं, न मरियम अल्लाह की बीवी है माद अल्लाह, न तस्लीस का अकीदा हमारे अंदर। एक ही अकीदा है, हजरत ईसा अल्लाह के बंदे, उसके जलील कदर पैगंबर हैं और हजरत मरियम अल्लाह की बंदी हैं। यही जन्नत वाला अकीदा है, नजात दहिंदा अकीदा है। ये फिर जमानों तक हजरत ईसा रहे और अपनी किताब इंजील की तबलीग करने लगे, इंजील का प्रचार करने लगे। लोग ईमान ले आए, हवारी अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह अल्लाह। बेशक बगैर बाप के हजरत ईसा का आना कितना बड़ा कमाल है, कितनी बड़ी बात है। आला हजरत फरमाते हैं, वो कंवारी पाक मरियम बना फख्तो फीह का दम, वो नफख्तो, मैंने फूंका, हजरत जिब्रील की फूंक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। बहुत बड़ा कमाल है कि नहीं है? मगर आला हजरत को देखिए, अल्लाह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा भी बयान कर रहे हैं, हुजूर का कमाल भी बयान कर रहे हैं। बेशक कंवारी मरियम से हजरत ईसा का आना बहुत बड़ा कमाल है, निशान आजम है, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। फरमाते हैं, वो कंवारी पाक मरियम व नफख्तो फी का दम है, अजब निशान आजम। मगर आमीना का जाया, मगर रसूलुल्लाह का दुनिया में आना, मगर आमीना का जाया, वही सब में अफजल आया, वही सब में अफजल आया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानी है, मगर इस निशानी से बड़ी कोई निशानी तो आमीना का जाया, यानी हमारे आका। सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह की, को अल्लाह ने अपनी जात, अल्लाह की जात के बाद सारी दुनिया में बड़ी जात मुस्तफ़ा की है। हुज़ूर ताज़ी शरिया कहते हैं, मुस्तफ़ाए जात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए जात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया वो आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया वो आप हैं। बर दरत आमद गदा बहरे सवाल हो भला अख्तर का,
दाता आप हैं। तो ये बहुत बड़ी निशानी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आला हज़रत का कमाल है। अगले अंबिया किराम से जब ऐसा तकाबुल भी होता है तो किसी नबी की शान घटती नहीं है, उनका मकाम भी रहता है और मकाम मुस्तफ़ा भी बयान हो जाता है। न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीम तूरे निहा मगर। हजरत ईसा का आसमान पे रहना बहुत बड़ी अजमत है। हजरत मूसा का तूर पे अल्लाह से कलाम करना बहुत बड़ी अजमत है। जो आसमान पे गया, कोई तूर पे गया, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीम तूरे निहा मगर। मगर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। ये मकाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर की शान है। कोई अर्श पर, कोई तूर पर, और जो अर्श से भी पार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यही खुदा जाने मंजिल हद इरफा कहां तक है। खुदा जाने मंजिल हद इरफा कहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। किसी की आसमां, किसी की तूरे सीना तक है। किसी की आसमां, किसी की तूरे सीना तक है। मगर रसाई या रसूल अल्लाह आपकी हरी में लामका तक है। रसाई आपकी मगर या रसूल अल्लाह हरी में लामका तक है। और कहता है कि तुझे क्या फिक्र व फाइक, माना कि तू ही आसी मगर तुझे क्या फिक्र हो फाइक। मुसलसल सिलसिला तेरा शफी आसियां तक है। कफस की तीलियों से लेकर शाखे आशियां तक है। मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। उन्हीं के कूचे की खुशबू से मोहत्तर मेरा जहां भी। खोले हैं कहाँ गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक। ये जो है मकाम मुस्तफ़ा है। खैर, तो हजरत ईसा के दुनिया में तशरीफ लाने का ये बयान है, बाबो नुज़ूल ईसा। अब फिर ऐसा वाक़या आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 37 साल की जब उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आसमान पे उठा लिया। आसमान पे आपको उठा लिया गया। अब ये वाक़या बताना ज़रूरी है ताकि आने वाला बयान समझने में आसानी हो। आसमान पे उठाने का भी एक वाक़या है। कुछ यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया था। इंशाअल्लाह ताला वो पूरा वाक़या कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया और जो कत्ल करने आया था, तैतूस नाम का इंसान था, उसको अल्लाह ताला ने हजरत ईसा जैसी टेम्परेरी शक्ल दे दी। हजरत ईसा को जिब्रील आसमान पे ले गए और लोग समझे कि यही ईसा है और उसी को कत्ल कर दिया और सूली पे लटका दिया। और जो ईसा बिन मरियम है वो तो आसमान पे चले गए। लोग समझे यही ईसा है और उन्हीं को सूली पे लटका दिया गया। अब वो समझे कि यही है। अरे जो हकीकत में ईसा है वो तो रब के कुर्ब में चले गए। और इसके बाद ईसाइयों में इतना बड़ा कंफ्यूजिंग हुआ कि जब लाश को सूली से उतारा गया तो देखा कि चेहरा तो ईसा की तरह है मगर पूरा जिस्म जो कत्ल करने आया था तैतूस की तरह है। अगर ये ईसा है तो हमारा जो अंदर आदमी आया था कत्ल करने के इरादे से वो तैतूस कहाँ है? अगर यही तैतूस है तो फिर ईसा कहाँ है? ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब आज तक कोई पादरी नहीं दे रहा। आज तक कोई पादरी सही सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रहा है। उसका जवाब दिया है तो सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान ने दिया है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, ऐ महबूब ये किताब कुरान तस्दीक करती है उनकी जो पीछे गुजर चुका। तो ये इंशाअल्लाह वाक़या लंबा है, 1 घंटा इसमें गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में वाज़ करता हूँ और बाबो नुज़ूल ईसा वो भी इंशाअल्लाह।